नमस्कार दोस्तों, देखिए बड़ी ही दुख की बात है और मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है और मैं सोचा आप सबसे शेयर कर दूं। खेसारी भैया लाइव आए हुए थे, जाके देख लीजिए आप सब। और लाइव के दौरान खेसारी भैया दो बड़ी बात बोली हैं। और एक बात सबको पता है कि खेसारी भैया की जो रंग दे बसंती मूवी आने वाली है उस पर रोक लग गया है, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मान जाएंगे। और कोशिश चल रही है कि जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर से आने वाली है और मैं उसी टॉपिक पे बात करूँगा। और मैं सोच भी नहीं सकता था, मतलब मैं ही था हल्ला करने वाला कि भैया बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, वह भैया आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन फिर से बहुत बड़ी दुख की खबर आई है कि ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, बहुत जल्द मुझे लगता है कि होली पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता है। और फिर से भैया हाँ उसी झमेला में फिर से जाने वाले हैं और उनकी आज़ादी फिर से जाने वाली है। और कहीं ना कहीं से मुझे हमारे सूत्रों से पता चला है। तो भाई इतने दिन इतना मज़ा आ रहा था, रोज़ गाना रिलीज़ हो रहा था और सुनने में मज़ा आता है। सुबह खेसारी भैया का गाना मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है। और 2-3 गाना खेसारी भैया का होली का रिलीज़ होने वाला है। अनंता म्यूजिक वर्ल्ड, सुजाय म्यूजिक वर्ल्ड और बदनाम एंटरटेनमेंट, ये 2-3 कंपनियों से खेसारी भैया का गाना आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आन गई। और जब खेसारी भैया आए थे, जाके देखिए लाइव के दौरान खेसारी भैया बोले हैं कि जितने दिन के लिए आज़ाद हैं उतने दिन गाना रिलीज़ कर लेते हैं, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और मेरी आज़ादी फिर से जाने वाली है। और शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया है, आज भैया बहुत ज़्यादा सैड थे और मुझे देखने के बाद में समझ में आ गया था। फिर सूत्रों से पता किया तो सच में वो जो मैं सोच रहा था वो बात सच साबित हुआ कि भैया के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और जितने गाने थे लगभग होली इसी बीच में पड़ गया तो होली के गाने आने लगे। तो 2-3 गाना रिलीज़ होने वाला है। उसके बाद में हमने आप सबसे कहा था कि मार्च महीने में फिर से सुनवाई है, तो शायद वो सुनवाई कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में फिर से वही पहले जैसी माहौल बनने वाली है कि भैया 1-1 महीने तक गाना नहीं आएंगे, किसी के अंडर रह के काम करना पड़ेगा। तो ये बड़ी दुख की बात है। हालांकि 15 तारीख को खेसारी भैया का बर्थडे है, तो क्या कर सकते हैं। और इधर तो खेसारी भैया के प्रॉब्लम लाइव में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, पवन भैया के लाइव में भी प्रॉब्लम आ रहा है, उनको टिकट नहीं मिल रहा है। मतलब क्या कहें, दोनों के लाइफ में सेम टाइम पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहें, वही घबराहट सी हो रही, तो मैं सोचा आप सबको बता दूं। बाकी आप सबका क्या मानना कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो। नमस्कार।